नमस्कार, मैं रहबर सिवारी। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद एक बार फिर से निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीते दिनों ये आरक्षण की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी सरगर्मी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ गई है। आरक्षण को लेकर जो सूचना जारी हुई है उसमें कई स्थानों पर कुछ काफ़ी चेंजिंग भी हुई। और इस टाइम हम बैठे हुए हैं अकबरपुर नगर पालिका, जो कि अम्बेडकर नगर की सबसे महत्वपूर्ण नगर पालिका मानी जाती है। यहाँ पर जब पिछली बार हुआ था तो इसको पिछड़ा वर्ग दिया गया था, वो सीट हो गई थी, लेकिन कुछ लोग लड़ाई लड़े और एक बार फिर से चुनाव सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद यहाँ पर जब एक नई सूचना जो जारी हुई उसमें ये अब सामान्य हो गई। सामान्य होने के साथ ही उन लोगों के चेहरे पर खुशी की भी लहरें आ गई जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। हाई कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने हक़ की लड़ाई, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी। आज हम मौजूद हैं ललित मोहन श्रीवास्तव जी नेताजी के नाम से, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बढ़ चढ़ कर उन्होंने सामाजिक कार्य भी करते हैं। पंडा टोला मोहल्ला है जहाँ से कई बार वो सभासद भी चुने जा चुके हैं और बहुत तेज़ी के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं चेयरमैन के पद के लिए। पिछली बार जब आरक्षण की सूची जारी हुई, इसमें पिछड़ा वर्ग आया था, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और इनको जीत मिली। बहुत बहुत स्वागत है ललित मोहन जी नेताजी कि आपको जीत मिली और आप एक बार फिर से चुनावी मैदान में बहुत तेज़ी के साथ उभर कर सामने आए हैं और लोगों को टक्कर दे रहे हैं। धन्यवाद रबर भाई। देखिए, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है, दबाया जा सकता है। यहाँ की जो जनता है, हमारी नगर पालिका क्षेत्र की महान जनता, इनकी एक आवाज़ था। इनकी आवाज़ पे मैं चुनाव लड़ रहा था, इनकी खुद की आवाज़ में था। मैं इतने साल से 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ, नगर पालिका परिषद की लगातार मैं सभासद रहता हूँ, काम करता हूँ। काम के लोग क्षमता देख के, मेरी काम करने की क्षमता देख के लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि भैया आप चेयरमैनी का चुनाव लड़िए, क्योंकि जिस तरह से आपने अपने वार्ड का विकास कराया है उस तरह से हम चाहते पूरे नगर का विकास हो जाए। छवि के मामले में आपके बारे में सब जानते हैं कि हमारी छवि क्या है। मैं कोई धन पशु तो हूँ नहीं कि कॉमर्शियल चुनाव लड़ूंगा। लोगों ने कहा धन पशु, पिछली बार भी तमाम लड़े थे चेयरमैनी में, तमाम धन का दुरुपयोग किया गया था, लेकिन ये है सबको मुँह को खानी पड़ी। एक बार लोगों ने मन बनाया, सरिता गुप्ता जी को जिताया, लेकिन वो भी अपनी अपेक्षाएं पे खरी नहीं उतर पाई जनता के बीच। जनता बदलाव के मूड में है, तो उसी की अपेक्षा उन्हीं लोग की आवाज़ बन के मैं चुनाव लड़ रहा था। लेकिन एन केन प्रकरण यहाँ के लोग जो तथाकथित नेता लोग हैं, ये लोग मिलजुल के किसी तरीके इस सीट को सोचे कि लड़ाई जिसकी भी थी मुझसे थी। लोग सोचते थे ये चुनाव से हट जाए तो हम लोग आपस में लड़ लिया जाए। तो वही हुआ कि ईमानदार को हटाने के लिए इन लोगों ने एक सुनियोजित ढंग से एन के प्रकरण इसको करके इस सीट को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करा दिया था। मैं जब ये चीज़ आई तो मैं शांत हो गया, क्योंकि मैं ऊपर वाले पे भरोसा रखता हूँ, कर्म पे भरोसा रखता हूँ। मैंने फिर कहा कि भाई ठीक है, नहीं हमारे भाग में है, आप लोग के भाग में, तो जनता ने मुझको प्रोत्साहन दिया कि नहीं भैया आप लड़ाई लड़ो। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय गया, अपनी रीट याचिका दायर किया। उसमें उच्च न्यायालय का फैसला आया कि विदाउट आरक्षण के चुनाव करा दिया जाए, जब ओबीसी का कोई आरक्षण नहीं होगा। लेकिन शासन नहीं माना। शासन ने कहा कि मैं ट्रिपल टेस्ट कराऊंगा और ट्रिपल टेस्ट करा के मुझको समय दिया जाए। ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट, तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट गया। मेरी अकबरपुर की जो भौगोलिक स्थिति थी उस हिसाब से इस सीट को अब की अनारक्षित होना ही चाहिए था, क्योंकि चक्रानुक्रम कार्यक्रम में जब ये कानून बना है आरक्षण का, तो उसमें 5 बार से ज़्यादा कोई सीट आरक्षित हो ही नहीं सकती। ये 6वां बार था, अब कि इसको अनारक्षित होना था। न्याय की जीत हुई, हम फिर अपनी जनता के बीच में आ गए हैं और जनता चाहती है कि अब पूरी तरह, क्योंकि मेरे साथ सहानुभूति की भी लहर चल रही है कि मैंने लड़ाई लड़ी और मुझको कोई सेल्फ अपने लिए मैं कभी कोई नहीं सोचता हूँ। आप देखिए मेरे पास एक मकान है, मेरे पिताजी का बनवाया है, आप सब जानते हैं। मैंने इतने दिन से राजनीति की, मेरे ऊपर कहीं 1 रुपये का आरोप नहीं लगा कि मैंने कभी किसी से 1 रुपया लिया हो। जनता की सेवा ही मेरा कर्म है, विकास काम करता हूँ। इसीलिए देखिए अभी मैंने कोई भी गवर्नमेंट रहती है
पिछली बार समाजवादी की गवर्नमेंट थी प्रदेश में, इसके बाद भी मेरे स्वच्छ भारत मिशन के तहत मैंने प्राइज़ जीता अपने वार्ड के लिए, काम पे प्राइज़ जीता। अब इस समय माननीय भाजपा की गवर्नमेंट है, तभी मैं 10 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट जीत के अपने वार्ड में 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया। 24 घंटा मेरे वार्ड वालों को पानी मिलेगा। अब पूरे ज़िले में एक मैं ही जीता हूँ, मेरे ही वार्ड को मिलेगा वो। तो इस तरह के काम करने की शैली जो मेरी है, काम जो मैं करता हूँ, जनता के सुख दुख में हमेशा भागीदारी मेरी रहती है। और मैं बैठा नहीं था, मैं माननीय उच्च न्यायालय पे दौड़ रहा था या उच्चतम न्यायालय जाता था, जो मेरी प्रक्रिया चल रही थी चल ही रही थी। हर बीच में मैं जनता के बीच में लगातार रहा, मैं कभी हमेशा जनता से अलग होकर नहीं रहा, मैं जनता के बीच में सबके सुख दुख में शामिल रहा। अब ये है कि चुनाव की कैंपिंग, क्योंकि चुनाव पोस्टपोन हो चुका था, चुनाव की कैंपिंग सभी नेता बंद कर दिए थे, क्योंकि वोट मांगना मूर्खता थी उस समय। जब चुनाव ही नहीं तो वोट क्या मांगोगे। मेरी भागीदारी हमेशा रही। मैंने कहा भी था पिछले उसमें, जब चुनाव यहाँ का पोस्टपोन हुआ तो तभी मैंने कहा था चुनाव लड़ूँ न लड़ूँ, लेकिन मैं आपके सुख दुख में हमेशा साथी रहूँगा, आपके साथ लगा रहूँगा। और ऊपर वाले की कृपा से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये समय आ गया कि मैं पुनः चुनाव में भागीदारी करने के लिए तैयार हो गया हूँ। मैंने अपने वार्ड में 3 सार्वजनिक शौचालय बनवाए। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा वार्ड नहीं जहाँ 3 सार्वजनिक शौचालय बना हो। मेरे अपने वार्ड में स्कूल बनवाया। मेरे यहाँ थोड़ा से गरीब बच्चे ज़्यादा हैं, मैंने सरकारी विद्यालय माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखा पढ़ी करने के बाद वहाँ से मैं विद्यालय लेके आया, बनवाया। उसमें 1 से 3 बच्चे रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। पानी की समस्या थी मेरे वार्ड में, पानी की समस्या के लिए मैंने 5-5 समरसेबुल लगवा के उसको वाटर पाइप में जुड़वा दिया, जिससे प्रेशर बढ़ गया, मेरे वार्ड की पानी समस्या दूर हो गई। लाइट न रहने पे पानी समस्या के लिए मैंने 24 नल लगवाए हैं, हैंड पाइप लगवाए। उसमें कुछ अपने द्वारा लगवाए हैं, कुछ नगर पालिका द्वारा लगवाए हैं। बिजली के खंभे नहीं थे, मैंने 54 बिजली खंभे लगवाए अपने वार्ड में। लाइट की समस्या थी मेरे पहले जो सभासद 15-20 साल पहले हुआ करते, तो लाइट की समस्या ये थी कि पंडा टोला एक मोहल्ला मेरे वार्ड में है, मेरा वार्ड शहजादपुर पूरा है, उसमें हमेशा 0 वोल्टेज आता था, मतलब 15-20 वोल्टेज आता था, एलिमेंट क्यों लाल होता था, कभी कभार हो जाता था, पंखा चल जाता, सबके घर में स्टेबलाइजर लगा था। मैं जब जीता तो मैं उसके विषय में काम करना चालू किया। मैंने स्पेशल ट्रांसफार्मर लगवा के अपने वार्ड वालों को पूरी पूर्णता बिजली युक्त कर दिया वार्ड को। सबके यहाँ वोल्टेज, सबका स्टेबलाइजर हट गया, पूरा फुल बिजली सब पा रहे हैं। तो काम करने की शैली, पक्का घाट का निर्माण कराया, शिवालय घाट का निर्माण कराया। जहाँ भी जो था मेरे वार्ड में लोग कहते हैं भाई आपके वार्ड में सरिता गुप्ता जी या चंद्रप्रकाश वर्मा जी रहे चेयरमैन, लेकिन और वार्डों में तो कोई काम नहीं किया इन लोगों ने, आपके वार्ड में कहाँ इतना काम होता है, कैसे होता है। हमने कहा जब आदमी दिल और दिमाग दोनों केंद्रित करके किसी काम के पीछे लगता है तो उसके ऊपर वाला भी मदद करता है। मैं दिल और दिमाग दोनों केंद्रित करके जनता के हितों के लिए मैं लगातार लड़ाई लड़ता रहा। अगर नगर पालिका द्वारा नहीं सुना गया तो मैं माननीय डीएम साहब से मिला, तमाम काम मैंने डीएम महोदय के आदेशानुसार करवाए अपने वार्ड में। तो ये सब होता है काम करने की अगर क्षमता है आदमी में तो काम एन प्रक्रिया करा लेता है और नगर पालिका चेयरमैन के अधीन रह के नहीं कर सकता। मैं हमेशा विरोध में ही लोग रहा, लेकिन काम सबसे ज़्यादा मेरे वार्ड में है। विगत 15 वर्षों के अंदर सबसे ज़्यादा काम मैंने अपने वार्ड में कराया है। अब जबकि अधिसूचना हो सकता है, उम्मीद संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद 10 तारीख तक अधिसूचना जारी हो जाए चुनाव की, तो ऐसे में आप अगर जीतते हैं या अभी चुनाव से पहले आपका जो एजेंडा है, किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, जनता में अकबरपुर नगर पालिका की मेन समस्या है निकासी, पानी की, जल निकासी की। सड़कें बनती रहती हैं, जब तक नाली और नाले नहीं बनेंगे और इनको समुचित ढंग से पानी की निकासी नहीं कराई जाएगी, सड़कें बनती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, क्योंकि पानी स्टोर हो जाता है, रुक जाता है, सड़क टूट जाती है। जब नाली नाला की व्यवस्था होगी और प्रकाश की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी, यही 2-3 मुद्दे नगर पालिका के हैं मेन। ये क्योंकि जो हमारे देहाती क्षेत्र आया है, जो विस्तारित क्षेत्र में नगर पालिका इस समय चल रही है, 10 साल से 15 साल से उसमें कोई काम, 10 साल से वो आई है विस्तारित क्षेत्र। माननीय पूर्व चेयरमैन साहब ने भी कोई काम नहीं कराया विस्तारित क्षेत्र में, हालांकि स्पेशल पैकेज भी दिया था उस समय के चीफ मिनिस्टर ने। उस पैसे को उन्होंने, अब मैं अपने मुँह से कुछ नहीं कहूँगा क्या किया उन्होंने, उसको वो जाने। कोई काम देहाती क्षेत्र में नहीं हो पाया। शहर क्षेत्र में इसके विगत 20 साल पहले जो चेयरमैन थे, जो भी थोड़ा बहुत काम वो लोग कराए पाए थे, वही काम हुआ।
इधर 20 साल से कोई काम नगर पालिका में 15-20 साल से कोई काम हुआ नहीं। अब जो सड़कें टूट गई हैं, खस्ता हालत में है, क्योंकि पाइपलाइन का जल निगम द्वारा पाइपलाइन डाली गई, उससे तमाम सड़कें टूट गई हैं। इस सड़कों को यथास्थिति में लाना, अच्छी मरम्मत करवाना, नाली बनवाना, नाला बनवाना और विद्युत व्यवस्था के लिए पोल, देहाती क्षेत्र में पोल वगैरह नगर पालिका द्वारा लगवा के उसमें लाइट की, समसूख प्रकाश की व्यवस्था करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी और ये इसी पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। यही जनता की अपेक्षा भी है। अब अंत में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से, इस प्यारी जनता जो हमारी है, जिसके बल पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जिन्होंने मुझको प्रोत्साहन दिया कि आप चुनाव लड़िए, और यही मैं कहूँगा कि कमर्शियल लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। धन का लालच आपके विकास को रोक देगा। आप अगर ये जो तमाम धन पशु लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग पैसे खर्च करके सोचते हैं कि चुनाव जीत लें, लेकिन ये पैसे कमर्शियल रूप से लगा रहे हैं। अगर 10 करोड़ ये खर्च करेंगे तो 50 करोड़ कमाने के लिए जुगाड़ बनाएंगे, जो कि बिजनेसमैन हमेशा बिजनेस की बात करता है, वो समाज सेवा नहीं कर सकता। वो हमेशा पैसा लगाएगा, तो उससे व्यवहार में कहीं कोई त्रुटि अगर हो तो उसको क्षमा करिएगा। लेकिन आप ये जानिए कि मेरे बारे में आप लोग की जानकारी कि मैं पूर्णतः ईमानदार हूँ, अपना काम वफादारी ईमानदारी से करता हूँ। इसलिए एक बार मुझको इस सीट को आप लोग के भाग से, आप लोग के दुआ से इस सीट को फिर अनारक्षित कराया गया, जिससे मैं आपके बीच में आ गया हूँ। एक बार हमको मौका दे के जिताइए, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ललित मोहन श्रीवास्तव जी, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, जो कि कांग्रेस पार्टी से चेयरमैन के पद के प्रबल दावेदार हैं और पूरी मजबूती के साथ जो प्रमुख लोग थे, जो अपने को धन बल, उनको पूरी मजबूती के साथ वो उनका डटे हुए हैं उनके सामने और मुकाबले में हैं, और जनता का भी उन्हें प्यार मिल रहा है और बहुत तेज़ी के साथ जनता का प्यार मिल रहा है। मैं रहबर सिवारी, ADTV 72 नेटवर्क। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फेसबुक पर भी हैं, फेसबुक पर भी लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।